एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी थ्योरियाँ हैं साइकोलॉजी में उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी टैट और टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को एंड की अवस्था कहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था को तूफानों की अवस्था कहा है। तो किसने कहा है? कोहलरबर्ग, स्नेली हॉल या पियाजे। तो किसने कहा था जो किशोर अवस्था एडोलेसेंस है वो तूफानों की अवस्था है? तो स्टेनली हॉल जी ने कहा था। तो ये अपने ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किसने दी है? पियाजे जी ने, हॉवर्ड गार्डन जी ने या कोहलरबर्ग जी ने? तो किसने दी है थ्योरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहलरबर्ग जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जो हमारे पास इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, मैकडुगल या थॉर्नडाइक। तो किसने दी है ये थ्योरी? मैकडुगल जी ने दी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इजी हैं लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हम क्या करते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? ठीक है, लव कहते हैं, मॉरल या संवेग या इमोशन, मतलब ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको? संवेग, इमोशंस कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है? ब्रूनर, हॉवर्ड गार्डन या पियाजे? तो किसने दी है? हॉवर्ड गार्डन जी ने दी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कितने स्टेजेस बताई हैं? 4, ठीक है। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसने इसके बारे में बोला है, एडवोकेट किया है? जॉन डीवे, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक। तो किसने दी है? जॉन डीवे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसने एडवोकेट किया है? जॉन डीवे जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन वॉज गिवन बाय। ठीक है, किसने दिया था? मॉन्टांसरी, जॉन डीवे या फ्रेडरिच प्रोवेल जी ने दी है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन जो है वो फ्रेडरिच प्रोवेल जी ने दिया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। टू फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि किसने दिया है जो टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। मल्टीपल वाली हमने कर ली, हॉवर्ड गार्डन जी ने दी है, स्पेयरमैन, वाइगोस्टी या ब्रूनर। तो किसने दी है टू फैक्टर थ्योरी? तो वो दी है स्पेयरमैन ने दी है ये थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट वॉज गिवन बाय। ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल थ्योरी है वो किसने दी है? तो फर्स्ट हमारे पास स्पेयरमैन है, गिलफोर्ड जी हैं, पावलव जी हैं, बेंडूरा जी। तो किसने दी है थ्री डायमेंशन वाली? तो वो दी है गिलफोर्ड जी ने, ठीक है। तो ये भी अपने ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है बहुत। वॉटसन, पावलव, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर। तो किसने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बीएफ स्किनर जी ने दी है, ठीक है। इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न। पहले तो पियाजे थ्योरी किसने दी थी? सॉरी, पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें जो है 4 स्टेजेस बोली है। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो हमें कौन सी स्टेज में हो जाती है? तो हमने बताना है कि सेंसरी मोटर में होती है कि प्री ऑपरेशनल में होती है कि कंक्रीट में होती है। तो कौन सी होती है वो? सेंसरी मोटर में हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक छोटा बच्चा जो है, अगर आप क्या करोगे, उसके पास कोई चीज़ होगी, ठीक है, मान लो उसके पास एक बॉल है, फिर उससे वो खेलता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि उसको, अगर उस बॉल को आप छिपा दोगे तो क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो उसके दिमाग में क्या है, उसकी एक मतलब पिक्चर छप गई है कि वो कैसी है, तो वो क्या करेगा? उसको ढूंढ ही लेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है वो किस स्टेज में हो जाती है? तो हम क्या बोलेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वो बच्चे को जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। वो भूलता नहीं है उस चीज़ को, वो ध्यान में रख लेता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी, और
मतलब ढूंढ लेगा उस चीज़ को, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है पियाजे स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपने लर्न रखना है कि इन्फेंसी में जो फर्स्ट वाली स्टेज होती है वही आती है। जैसे इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें होगा सेंसरी मोटर, ठीक है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो क्या होती है, बर्थ से 2 ईयर तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, कंक्रीट 7 से 12 होती है, और फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो 12 से 18 मतलब वहाँ तक होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो भी मतलब एजिस की क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, किस एज से किस एज तक है, वो भी आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। विच थ्योरी इंक्लूड बॉबो-डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कौन सी है वो, सोशल लर्निंग थ्योरी है जो बॉबो-डॉल एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन है स्टैनली हॉल, पियाजे या अल्बर्ट बेंडूरा। तो इसमें पूछा कि सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। तो इसमें जो अल्बर्ट बेंडूरा जी हैं उन्होंने जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो दी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइकोलॉजी की जो थ्योरी है उनसे रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आपको इनको अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।